नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कहीं बारिश का इंतजार, कहीं बारिश बेशुमार। मध्य प्रदेश में बारिश का वितरण समान नहीं है। कई क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। 29 जिले तो ऐसे हैं जहां बारिश में 21% तक गिरावट दर्ज की गई है। और ये किसानों के लिए चिंता का विषय तो है ही, शहरी क्षेत्रों में भी एक दिन छोड़कर पानी देने की नौबत गर्मी के दिनों में जो आ सकती है। कुछ गिने चुने जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश के क्या हालचाल हो सकते हैं और कम बारिश हुई तो किसानों से लेकर आम आदमी तक क्या असर होगा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में इस मानसून सीजन बारिश का वितरण काफी असमान रहा है। अगस्त 2026 तक प्रदेश में औसत से करीब 18 से 20% कम बारिश दर्ज की गई है। स्थिति ये है कि राज्य के करीब 49 जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा है, जबकि कुछ चुनिंदा जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में नया चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ लाइन सक्रिय है। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों में कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में बारिश की कमी कुछ हद तक पूरी होने की उम्मीद है। बारिश की कमी का सबसे ज्यादा असर पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में देखने को मिल रहा है। जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, पन्ना और सतना समेत कई जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत बारिश में करीब 23% तक की कमी बताई जा रही है। लंबे समय से पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों और जल स्रोतों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। भोपाल, सीहोर और उज्जैन सहित कई क्षेत्रों में बारिश सामान्य से नीचे रही है। इन इलाकों में औसतन 11 से 16% तक बारिश की कमी दर्ज की गई है। वहीं इंदौर सहित कुछ पश्चिमी जिलों में बारिश का वितरण अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। इसके विपरीत प्रदेश के कुछ जिलों में मानसून मेहरबान रहा है। ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, भिंड और खरगोन जैसे जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इन क्षेत्रों में बारिश सामान्य से करीब 7 से 23% तक अधिक बताई गई है। इससे इन जिलों में जल स्रोतों और खेती को अपेक्षाकृत राहत मिली है। बारिश की कुल कमी का असर प्रदेश के प्रमुख बांधों और जल स्रोतों पर भी दिखाई दे रहा है। पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण इस मानसून अब तक कई बड़े बांधों के गेट खोलने जैसी स्थिति नहीं बनी है। जल स्रोत फिलहाल सामान्य स्तर के आसपास बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ लाइन के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यदि लगातार अच्छी बारिश होती है तो मानसून की शुरुआत से बनी कमी काफी हद तक दूर हो सकती है। हालांकि अत्यधिक बारिश वाले क्षेत्रों में जल भराव और नदी नालों की जलस्तर बढ़ने की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में प्रशासन और आम लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। राजधानी भोपाल की अगर बात करूं तो पिछले साल अगस्त और सितंबर में अच्छी बारिश हुई थी। लेकिन अब आते आते देखिए आप, बारिश अभी इस साल अगस्त में तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। कभी एक दिन छोड़ के एक दिन बारिश हो रही है, कभी कुछ घंटों के लिए बारिश हो रही है और इतनी ज्यादा भी नहीं हो रही है कि आप कह सकें कि पानी की पूर्ति हो जाए। अभी भी हम कुछ ऐसे जिले जिसमें भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, ये जो शहर हैं, यहाँ पर 17% कम अभी भी बारिश हुई है। और चलिए कुछ और जगहें हैं जो इसको लेकर हम जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी ओम मेवाड़ा हमारे साथ शुजालपुर से जुड़ रहे हैं। उनके शहर में कैसी बारिश हुई इन दिनों, और अगर मैं आकलन करूं कि पिछले साल के बनस्पत इस साल अगस्त कैसा जा रहा है बारिश के मुताबिक, तो क्या आप बताना चाहेंगे? और जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि इससे किसानों को कितना फायदा है, कितना नुकसान है और कितनी डिमांड पानी की है, सारी चीजों को इंक्लूड करें अगर तो, और साथ ही साथ इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। अगर फसल अच्छी नहीं होती है तो हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। सोया अच्छा नहीं हुआ या फिर गेहूं अच्छा नहीं हुआ, दलहन तिलहन अच्छा नहीं हुआ, जो फसलें क्योंकि बोनी का भी समय है और जमीन तैयार करने का भी समय है। जी ओम। जी पारुल, बताना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश पे क्या पूरे शाजापुर जिले की हालत ऐसी हो रही है कि जहां बारिश सिर्फ बूंदाबांदी की बारिश है। लगभग 25% बारिश कम हो, जो औसत आय से 25% बारिश का असर कम नजर आ रहा है। रोज बारिश होती है लेकिन कुछ फुहारें आती है और निकल जाती है। अभी तक यह हालत है कि नदी नालों में पानी नहीं आया है, कुएं भराए नहीं है
किसान की जो फसल है, फसल तो सुरक्षित है, लेकिन फसल की बांझ रहने की स्थिति भी दिख नहीं रही, क्योंकि जिस तरह से फसल बड़ी होती जा रही है, 2 माह की फसल होने वाली है, लेकिन अभी तक पर्याप्त पानी शाजापुर जिले में नहीं है। सुजानपुर की बात करें तो सुजानपुर में नदी नाले पूरी तरह सूखे पड़े हुए हैं। यहाँ पर जिस तरह पानी पीने की समस्या है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे बड़ी पानी पीने की समस्या आ रही है, क्योंकि नल यहाँ लगभग 6 दिनों में आते हैं, क्योंकि नदी भराई नहीं है, नाले भराए नहीं है और ट्यूबवेलों का जल स्तर बड़ा नहीं है। क्योंकि अगर ट्यूबवेलों का जल स्तर जब बढ़ेगा, जब पानी की बरसात पूरी होगी, अभी तक 10 से 12 इंच की बारिश हो चुकी हुई है। ऐसा लगता है कि शाजापुर जिला पूरा सूखाग्रस्त होने वाला है। जिस तरह से बारिश हो रही, रोज फुहारें गिर रही है, मौसम रोज ऐसा हो जाता है कि बहुत भारी बारिश की चेतावनी आती है, लेकिन पानी कहाँ जाता है। किसान के सर पे और माथे की लकीर पे चिंता जिस तरह की देखी जाती है, किसान लाखों रुपए लगाकर सोयाबीन की फसल की बोनी करता है, खाद बीज से लेकर दवाएं देता है, लेकिन किसान की पर्याप्त मात्रा में जब फसल आएगी तो आएगी नहीं, कई फसलें बांझ रह जाएगी, और जब फसल बांझ रह जाएगी, किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। उस पे बाजार में व्यापार के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि ये मालवा क्षेत्र एक ऐसा शाजापुर जिला है जहां पर किसान की आय बाजारों से निर्भर रहती है। अगर बाजार किसान की आय रहेगी तो बाजार चलेगा, क्योंकि लोकल के बाजार में कोई ऐसा इंडस्ट्री एरिया नहीं जिसपे बाजार आश्रित रह सके। यहाँ की गल्ला मंडी फेमस है, लेकिन किसान जिस तरह से फसल अभी आएगी, वो ऐसा लग रहा है कि किसान के हाथ में 10 से 20% फसल आएगी। कई जगहों पर किसान की फसल सूखने की कगार पर आ गई है। जिस तरह से सोयाबीन की फसल में भी करे आ रहे हैं, वो बारिश आ नहीं रही है, गर्मी के कारण तापमान बढ़ा हुआ है, तो करे अपने आप गिर रहे हैं, तो किसान का नुकसान तो बहुत ज्यादा होने की स्थिति। मेरे साथ कुछ किसान है, कौन सा आपकी बातचीत कराने का है। आप युवा किसान हैं, आपने पढ़ाई में ग्रेजुएशन कर रखा है, जिस तरह से आप खेती किसानी करने जा रहे हो, क्या स्थिति बन रही है अभी किसानी में? अभी तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ये चाहूंगा कि आज मीडिया ये मतलब किसानों से बात करने के लिए आई है, और सरकार को तो कोई टेंशन ही नहीं है। आज मीडिया वाले किसान की जो स्थिति है, जो जमीनी स्तर पर जो उनकी स्थिति है, उसको दिखाने आई है। आज पानी और वर्षा नहीं होने की वजह से हमने जो किसान ने उन्हें मेहनत करके अपनी फसल तो बड़ी कर दी है। किसान कहता है अपनी फसल, लेकिन इंडिया कहती है कि फसल हमारी है, कागज दिखाओ। जिस तरह से युवा सरकार से मांग करता है, कुछ अपनी बातें रखता है, उसी प्रकार से किसान को जो वो सरकार तो देखिए, ये जो स्थितियां हैं ये सभी जगहों पर कुछ इसी तरह मिली जुली हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब बारिश नहीं होगी तो किसानों के लिए तो परेशानी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं। आइए, सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सभी जगह लगभग यही स्थिति बनने वाली है। आप जबलपुर से चले जाइए, मैहर, मऊगंज, पन्ना, सतना, रीवा और दमोह, छतरपुर, निवाड़ी, सागर, ये सारी चीजें बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ माकोशल, ये तमाम चीजें जो है प्रभावित दिखाई दे रही हैं बारिश के मामले में सोमनाथ। और साथ ही अगर हम देखें तो बार बार ये जिक्र हो रहा है कि आखिर इस बार अगर बारिश इस तरीके से ही यही आंकड़ा रहा, यही परसेंटेज रहा, यानी कि जो कमी बताई जा रही है, तो फिर किसान कितने प्रभावित होंगे माँ कौशल के? और ये भी बताइए कि इससे बाजार पर कितना असर पड़ेगा। जी सोमनाथ। देखिए, बारिश ना होने की वजह से तो ये तो पूरे महाकौशल की बात की जाए तो चिंताजन ये विषय है, क्योंकि लगातार जो किसानों के लिए भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, किसानों को भी बारिश ना होने की वजह से। और सबसे खास बात है कि पानी की कमी भी है। अगर जबलपुर की बात की जाए तो जो नर्मदा तट है, बरगी डैम है, जो बरगी डैम के गेट अभी खोले जाते थे, अभी बरगी डैम की स्थिति है कि अभी भी उसमें काफी कम पानी है, अभी वो फुल नहीं हुआ है। और खास तौर पर कि जैसे परियट जलाशय है और ऐसे कई जलाशय है जहाँ से नगर निगम द्वारा पानी घरों में पहुंचाया जाता है, तो स्थिति है। अभी भी जबलपुर में बात की जाए तो आधे शहर में एक टाइम पानी आ रहा है, सुबह पानी आ रहा है, शाम को नहीं आ रहा है, तो जल संकट अभी बना हुआ है, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। तो जो पीने की पानी की समस्या है तो किसानों को भी समस्या है। अगर किसानों को पानी नहीं मिल पाएगा तो उनकी फसलें प्रभावित रहेगी, तो ये एक बड़ा चिंताजनक है। और अभी संस्कारधानी जबलपुर कहा जाता है, यहाँ पर जो समाज सेवी है, कुछ लोग हैं लगातार पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भगवान को खुश करने में लगे, इंद्रदेव को। नगर निगम महापौर द्वारा भी परियट में जाकर पूजन पाठ किया गया था जनप्रतिनिधियों द्वारा की बारिश अच्छी हो, तो इसकी वजह से वो प्रमुख तौर पर देखा जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ जो बताएंगे कि बारिश क्यों नहीं हो रही। इस बार बारिश की समस्या बहुत है, जितनी बारिश होना चाहिए
रायजोन तक की बारिश हुई नहीं है। उससे हमारा ग्वारी घाट जबलपुर में जो है वो भी खाली पड़ा है, बरबी डैम खाली पड़ा है। तो इसमें पानी की बहुत समस्या आ सकती है, क्षेत्र में समस्या आ सकती है और शहर में समस्या आ सकती है, प्रदेश में समस्या आ सकती है। तो इसको लेकर आज हम लोगों ने शाम टाइम हनुमान जी के मंदिर पे कीर्तन भजन का कार्यक्रम रखा है। उसमें भगवान हनुमान जी को और शिव शंकर को, सावन का मास चल रहा है तो भगवान शिव शंकर को मनाएंगे। इस साल बारिश अच्छी हो और सभी लोगों को राहत मिले, जिसमें आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या ना हो। और अभी पानी की किस तरह समस्या आ रही है? एक टाइम पानी आ रहा है क्या? पानी की तो बहुत समस्या है, क्योंकि पानी एक ही टाइम दे रहे हैं, उसमें भी आधा घंटा चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी मद्दा आता है। पानी की बहुत समस्या है। पानी गिरे तो पानी आए, अब बारिश के कारण पानी नहीं है। तो ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी तो बारिश की कमी पूरी हो तो किसान भाइयों को भी राहत मिले। आपको भाई साहब बताएं किस तरह की समस्या आ रही है पानी की? पानी को लेकर बहुत समस्याएं हैं। पानी बिल्कुल भी इस बार जबलपुर में बारिश की बहुत कमी है और जिसमें क्षेत्र में पानी की समस्या, नल भी नहीं आ रहा है। एक टाइम नल आते हैं, 5-10 मिनट चल के बंद हो जाता है। हम लोग प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, हमारे सभी साथी मिलके, हे प्रभु सावन के महीने में जल पाठ करके प्रभु पानी गिराएं और जल समस्या की संकट से हम लोगों को जल्दी से किसानों की भी बड़ी समस्या है। समस्या भी है, किसानों की हर तरह की समस्या है, हर जगह की समस्या बनी हुई है। पानी के कारण तो क्या लगता है कि अगर इस बार बारिश अच्छी नहीं होगी तो जो किसानों को भी आदमी सामग्री भी महंगी हो जाएगी? हाँ, अगर बारिश नहीं हुई तो सामग्री तो महंगी होगी। हर तरीके की समस्याएं किसानों को भी झेलना पड़ेगा, आम पब्लिक को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। महंगाई तो बहुत तेजी से बढ़ेगी अगर पानी नहीं गिरा। आप लोग लगातार पूजन पाठ भी अभी बीच में किया था, आज भी करने वाले हैं। तो श्री रामचंद्र हनुमान जी की मंदिर में जाएंगे और पूजन याचना करके भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु जल्द से जल्द पानी गिराने की। मतलब आप उम्मीद सिर्फ भगवान से है कि भगवान की उम्मीद है कि अच्छी बारिश हो। अच्छी बारिश। बिल्कुल, ऊपर वाला ही बेड़ा पार करेगा, क्योंकि प्रकृति पर किसी का तो बस चलता नहीं है। और फिर बादल और बारिश पर तो फिलहाल अल नीनो का कब्जा है और अल नीनो की वजह से जो मध्य प्रदेश है, कई जिले ऐसे हैं कि जिनमें बदरा बहुत अच्छे से बरस रहे हैं, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां अभी भी पानी की आस है। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ और भी हमारा सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक जुड़े हुए हैं, लोकेश जुड़े हुए, लोकेश बड़वानी से, दीपक उमरिया से। दीपक आपके पास आ रही हूँ। उमरिया आसपास के क्षेत्रों में किसानों की क्या स्थिति है, क्या उम्मीद लगाई है उन्होंने, अभी उनका क्या सोचना है? बारिश अभी जो स्थिति है उस हिसाब से और आने वाले समय में अगर इसी तरह सूखा रहा तो फिर क्या फर्क पड़ सकता है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो उमरिया जिले की अगर बात करें तो यहाँ पे रुक रुक करके यहाँ पे वर्षा हो रही है। छोटे छोटे बादल यहाँ पे छोटी छोटी जगहों में गिर रहे हैं और भी महज कुछ ही समय के लिए, तकरीबन 10 या 15 मिनट के लिए यहाँ पे गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो समस्या जो किसानों की आ रही है, उनके जो खेतों अभी उन्होंने जो अभी पौधों को जो रोपने किया था, जो फसल के लिए उन्होंने जो अभी खेतों में जुताई की थी और किया गया था, इस वजह से काफी चिंतित है कि अगर बरसात नहीं होती है, अगर नहीं मिलता है तो काफी बड़ी समस्या बन जाएगी। जी बिल्कुल, समस्या तो होनी है आने वाले समय पर, क्योंकि अगर इसी तरह हालात रहे, बार बार हम इस तरह के कार्यक्रमों को करके जल की कीमत बताने की कोशिश की है। जल ही जीवन है, इस अभियान पर सरकार ने भी बहुत फोकस किया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों इस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, इसके पीछे है प्रकृति के साथ जो दोहन हुआ है, कहीं ना कहीं तो उसका हर्जाना मनुष्य को ही देना पड़ेगा। लौट रही हूँ बड़वानी से, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लोकेश। आपके क्षेत्र में किसानों के क्या है हाल, फसलें कितनी प्रभावित हो रही हैं और आने वाले दिनों में क्या प्रभाव इसका पड़ सकता है अगर हालात यही रहे तो? जी लोकेश। जी पारुल, अगर मौसम की बात की जाए तो उमस गर्मी के बीच और कम बारिश के आंकड़ों के चलते हुए किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और कम बारिश के चलते हुए किसान अपनी फसलों को लेकर चिंता का विषय बन चुका है, तो ऐसी स्थिति में किसान कर्ज के मारे दबा हुआ है। अगर बात की जाए तो लगातार बारिश को लेकर अगर न होने के चलते हुए भी किसान परेशान है। समय पर बारिश नहीं हो रही, जिसके चलते हुए किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर बारिश
अगर बेहतर स्थिति में बारिश होती है तो फसलें भी अच्छी पैदावार होगी, जिससे बाजारू मूल्य भी उन्हें किसानों को मिलेगा। अगर इसी स्थिति में अगर देखे जाए तो पारुल जहाँ पर बारिश कम होने के चलते हुए किसान कर्ज के तले हुए दबते हुए नजर आ रहा है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हो कि ये जो किसान है, जिस तरह से उमस गर्मी के बीच चलते हुए किसान यहाँ पर खेती किसानी कर रहा है, किस तरह से पानी को लेकर, बारिश को लेकर इंतजार कर रहा है। यहाँ पर मेरे साथ जो किसान है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि किस तरह से अभी हाल फिलहाल स्थिति है कि किस तरह से फसलें यहाँ पर अभी बारिश में कितनी उन्हें पानी मिलना चाहिए था, कितना पानी उन्हें प्राप्त फसल को मिल चुका है। लेकिन उन तमाम जो प्रश्न है जो किसानों को हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। पारुल, क्या नाम है? मदन मुलेवा। मदन जी, किस तरह से देख रहे हो मौसम की मार किसानों पर? अभी जो इस साल जो वर्तमान जो खरीफ फसल में जो बारिश की जो शुरुआत में बहुत कम बारिश हुई, कपास की, केले की और सारी सब्जियों की फसलें है उनकी बढ़वार बहुत धीमी हुई और उनकी वजह से उनके अंदर कम बारिश वजह से उनके बीमारियों का प्रकोप उनके अंदर बहुत ज्यादा रहा। तो किसान ने जो अपनी जो आमदनी लगाई है वो आमदनी भी किसान को मिल नहीं पाई, किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ। ये स्थिति किसान की इस बार। खाद बीज की क्या स्थिति रहती है? कितना अगर राशि की बात करें, कितनी राशि का खर्च आ जाता है करीबन हर एक फसल को लेकर? ये जो किसान हर साल अपनी नई फसल की तैयारी करता है, उसमें खाद भी, दवाई और सारी चीजें तो वो लगा के बैठता है। और जो मोहर है किसान 1 लाख का नुकसान हो जाए और किसान से रहता है और किसान अपने माँ बाप, बच्चे और इनकी जो इलाज और उनकी बच्चों की पढ़ाई और जो घर में बीमार रहता है उनको सभी को पूरा जो उनको जो है मिलना चाहिए उन्हीं में दे पाता किसान। वैकल्पिक व्यवस्था क्या रहती है फिर? जैसे बारिश ना हो रही है, किसान चिंतित रहता है, ऐसी स्थिति में फसलों को पानी की आवश्यकता तो रहती है, फिर पानी कहाँ से प्राप्त करता है? वैकल्पिक स्थिति में जो नहरें जो आती है, जो नहरें भी बनाई गई, लेकिन नहरें भी जो जगह जगह फूटी पड़ी है, उसके अंदर कांच जमी हुई है और किसी प्रकार का विभाग, प्रशासन सब लापरवाही बरत रहे, कोई समय पे ध्यान दे पाया। इससे किसानों को वैकल्पिक बारिश की जो पानी की व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही है और जगह जगह देखा है कि जो लाइट की कटौती होती है, लाइट कटौती के साथ साथ में जो समस्याएं कई हैं और उन समस्याओं के ऊपर एक और समस्या कि बदरा नहीं बरस रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी लोकेश आपके पास। ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम, आप किसानों से बात कर रहे थे, उनकी समस्याएं भी जरा जानने की कोशिश कीजिए। और अब ऐसे समय पर जब हमें आसरा ना दिखे तो प्रशासन अपना काम शुरू कर देता है, तो वहां पर क्या ऐसी कोई एक्टिविटीज आपको प्रशासन की दिखाई दे रही है? किसानों के लिए क्या कुछ उनके और भी प्रयास हो सकते हैं? ऑलराइट, अनम्यूट कीजिएगा ओम, म्यूट है डिवाइस। अरे आवाज आ रही? हाँ जी, ऑलराइट बोलिए। किस तरह जो बारिश के आसार है उससे किसान के ऊपर कोई ना कहीं चिंता की लकीरें हैं, क्या देखना किस तरह से बारिश है, आएगी नहीं आएगी, होगी क्या है? आप देखो, अभी तो किसानों पर बहुत ज्यादा चिंतित है किसान, क्योंकि फसल अभी तक खेतों में जो तरह खड़ी है केवल जीवित है वो, क्योंकि बारिश अभी तक हमारे जब से हमने बोनी करी है सोयाबीन की, जैसे खेतों में से पानी बीके बिल्कुल नहीं निकला है, ना नदी में ना नालों में पानी आया है, यहाँ तक कि हमारे कुएं ट्यूबवेल भी पूरे सूखे पड़े हुए हैं। अभी हमें कीटनाशक की दवाई छिड़कने के लिए भी हमें पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी सरकार क्या भी हम तो पिछले साल के हमारा जो 2025 से सोयाबीन खराब हुआ था 100% हमारे सर्वे में नुकसान आया था हमारे हल्के में, मगर अभी तक का कोई बीमा हमारे तो नहीं मिला है। तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। किसान हित से सरकार बनती है तो किसान है भी नहीं सरकार पर, पिछले साल का भी बीमा नहीं बना, तो किसान को ध्यान देना चाहिए। कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक आपके क्षेत्र में आया कि पानी नहीं गिर रहा है, अभी तक सोयाबीन की स्थिति खराब हो रही, तो प्रशासन तरफ से कोई गाइडलाइन जारी हुई? नहीं, कोई अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया ना, हमारे को ऐसे कोई गाइडलाइन जारी करी है। अगर बारिश नहीं हुई इसका असर कैसा रहेगा किसान के ऊपर? किसान के ऊपर बहुत भारी असर है, क्योंकि किसान की क्या आय तो बिल्कुल सरकार भी कहती है कि दुगनी करेंगे, पर आय दुगनी नहीं हो रही है, लागत दुगनी हो रही है। अच्छा, हाँ, आज जो है किसान को अगर मान लो कोई मजदूर भी चाहिए तो मजदूर भी बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि बाजार में महंगाई इतनी ज्यादा है, मजदूर सस्ता मिलता ही नहीं है, और बाजार में दवाई भी महंगी हो गई है, और उसके साथ साथ खाद बीज महंगा, बीज बहुत ज्यादा महंगा हो गया। और बीमा की बात आती है, सरकार बीमा देगी, कोई बीमा नहीं आता। अभी उससे ज्यादा तो सरकार हमारे से प्रीमियम ले देंगे।
अगर अभी पानी नहीं गिरा तो सोयाबीन की स्थिति कैसी रहेगी? कितने दिन में पानी गिर जाना चाहिए? अगर नहीं गिरा तो कैसी स्थिति रहेगी? हमारी स्थिति बहुत खराब है। खेतों में क्या है, दरारें पड़ी हुई है। अगर पानी नहीं आता है तो 2-4 दिन में फसल खराब हो जाएगी। दरारें पड़ने के कारण जो फसल की जो वो रहती है जड़ें, वो टूटने लगेगी। उसके कारण पीला मैजिक का जो खतरा है रोग का, वो भी आने लगेगा, बांझपन आने लगेगा और सोयाबीन बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह से सरकार को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, किसानों के लिए देखरेख करवानी चाहिए। क्या है आपके हिसाब से क्या सरकार को संदेश देना चाहिए? तो सरकार को किसान को जो बीमा करवाती है सरकार, तो बीमा भी पूरी तरह से मिलना चाहिए। जिस तरह से नुकसान होता है किसान का, और किसान को बीमा मिलना चाहिए। किसानों के लिए सिर्फ एकमात्र सहारा अब सरकार है। अगर यही हालात रहे तो प्रशासन को ही इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा, वरना किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बारिश का इंतजार कई जगहों पर हो रहा है, लेकिन कई जगहों पर अच्छी बारिश भी हो रही है। लेकिन जहां नहीं हो रही है वहां किसानों के चेहरे पर मायूसी है, और अब उन्हें उम्मीद है कि अगर अगस्त और सितंबर के महीने में, क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था कि अगस्त और सितंबर के महीने में हमने अच्छी बारिश देखी थी, लेकिन इस बार ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि एल नीनो का प्रभाव बार बार बताया जा रहा है। उम्मीद की जाए कि, या जो लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना की जाए कि ईश्वर इस बार अच्छी बारिश दे। अच्छी नहीं तो कम से कम उतनी तो हो कि किसान अपने जो फसलें हैं उनकी बोनी अच्छे से कर पाए। बहरहाल अब देखना होगा प्रशासन इनके साथ कैसे खड़ा होता है, किस तरह की जो इनकी उम्मीदें उन पर कुछ इनकी मदद होती है नहीं होती है। हालांकि फिलहाल तो सभी किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि बारिश इस बार उतना अच्छे से नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। दीजिए इजाजत, नमस्ते।